हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 के रिजल्ट को लेके। क्या इसकी कट ऑफ अभी डिक्रीज हो सकती है? क्या आपको जो अभी पोस्ट अलॉट हुई है उससे बेटर पोस्ट मिल सकती है? क्या आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा? ये फिक्स और फ्लोट क्या है? वेटिंग लिस्ट आएगी? क्या कुछ नए स्टूडेंट्स ऐड करेंगे? स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या है? इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को बात करेंगे और इस सारी चीज़ों का बेस बनाया हमने CGL 2025 का रिजल्ट। क्योंकि CGL 2025 के रिजल्ट में अराउंड 450 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए थे, यानी कट ऑफ कम हुए थे तब ये बच्चे ऐड हुए थे। ये बच्चे ऐड कैसे हुए थे वो बताऊंगा मैं। इसके अलावा अराउंड 162 बच्चे हैं, वो 2400 से 4200 या 4600 में अपग्रेड हुए थे। अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है तो आप किस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं और आपका नाम क्या है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप नहीं सिलेक्ट हुए हैं तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, उस वहाँ से इस वीडियो को देखना शुरू कर दो। आपसे भी मैंने एक ज़रूरी बात की है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले वही आपने देख लिया होगा, ये एसएससी स्टेनो 2025 का रिजल्ट। कट ऑफ कितनी गई है, कौन सी कैटेगरी की गई है, ये सब आपने देख लिया होगा, आप सबने बता भी दिया होगा आपको। लेकिन इस रिजल्ट को हम बोलेंगे क्या इस वीडियो में? इस रिजल्ट को हम पूरी वीडियो में बोलेंगे FRTA या फर्स्ट रिजल्ट। ओके, फर्स्ट रिजल्ट क्यों बोल रहे हैं इसको? हम फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? फाइनल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमारा फिक्स और फ्लोट बचा है। लेकिन ये फिक्स और फ्लोट क्या है, एक सेकंड रुको, अभी बताता हूँ, ठीक है। सो ये क्या है, FRTA या फर्स्ट रिजल्ट। और देखो, जैसे ये फर्स्ट रिजल्ट है तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी? देखो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है अभी, उसके लिए आप नो वरीज हो जाओ, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट फाइनल है या नहीं है उसमें अभी संशय है, ठीक है। गुड गुड, पहले बात करते हैं कि ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म है या फ्लोट मैकेनिज्म है, ये आया क्यों। देखो, आपको पता है कि एसएससी में हर साल कुछ ना कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं। क्या उसमें से सभी ज्वाइन करते हैं? नहीं ज्वाइन करते। कुछ बच्चे एबसेंट रह जाते हैं, कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं। किसी को डिपार्टमेंट पसंद नहीं आता, किसी और कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो किसी ना किसी रीज़न के कारण कुछ वैकेंसीज हमेशा खाली हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या आता है? ऐसे केसेस में आता है वेटिंग लिस्ट। लेकिन एसएससी इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें डायरेक्टली वेटिंग लिस्ट हम लगा नहीं सकते, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया स्लाइडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। नोटिस सब्जेक्ट क्या है? स्लाइडिंग मैकेनिज्म। प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चे डे स्किप करते थे तो सीट एम्प्टी रह जाती थी। अब सीट एम्प्टी ना रहे इसके लिए क्या लिखा है? स्लाइडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। गोल क्या है कि सारी सीट फिल हो जाए, ऑब्वियसली। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अब बात करते हैं FRTA। FRTA मैंने अभी भी बताया था, फर्स्ट रिजल्ट यानी फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन, ठीक है। गुड गुड। IB प्रोसेस क्या है? क्या आपको IB लगानी पड़ेगी, सीरीज लगेगी आपकी? नहीं, IB मतलब है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा, आपको 19 से और 20 को डेट शोर कर, इसमें आपको 19-20 को एक डेट चूज़ करनी है। उस डेट पे के बाद 1-2 जुलाई को जाके रीजनल ऑफिस में अपना आधार कार्ड दिखाओ, स्लिप दिखाओ और OTP बता दो, ठीक है। ये 3 चीज़ करते हैं, 5-10 मिनट का काम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ऐसा इसलिए होगा कि फिजिकली बुला लिया ना बच्चों को, अब बच्चे वहाँ जाके जो जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। अब्सेंट मतलब नो सिलेक्शन, वहाँ पे जो अब्सेंट रह गया वो नो सिलेक्शन है और उनकी जगह नए बच्चे ले लिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, गुड गुड। देखो, फिक्स फ्लोट क्या है? IB में जाके आपको जो स्लिप मिलेगी उस पर आपको मेंशन होगा कि वो फिक्स है, फ्लोट है, ठीक है। मतलब फिक्स मतलब कि लेट्स से आपको इस बार AFHQ मिल गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फ्लोट कर जाओ, जो आपने प्रेफरेंस में ऊपर भरे थे डिपार्टमेंट, आप उन पे चले जाओ, या फिर आप इसको फिक्स कर दो कि मेरा AFHQ फिक्स है, तो आपको AFHQ मिल जाएगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ। लेट्स से 3 डिपार्टमेंट है, MEA, AFHQ, BRO, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी 1 है MEA, प्रायोरिटी 2 है AFHQ और प्रायोरिटी 3 है BRO, ठीक है। गुड गुड। अब आपको मिल गया AFHQ। अब आपने इसको बोला है कि फिक्स कर दो AFHQ, ठीक है, मेरे को AFHQ ही जाना है, तो आपको फिक्स हो गया। अब आपको AFHQ में सिलेक्शन हो गया है, मान लो आप, ठीक है, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने बोला कि आपको फ्लोट करना है। अब आपको फ्लोट करके उन्होंने MEA की जगह दे दिया DOPT। अब आपको DOPT में जाना ही होगा, आप वापस AFHQ नहीं आ सकते, ये कैveat है इसमें, ठीक है। तो फ्लोट में ये रिस्क है थोड़ा सा। लेकिन फ्लोट होगा कैसे? जैसे MEA में 10 बच्चे थे,
इसमें से 8 बच्चों ने ज्वाइन किया, 2 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी जगह लगा सकते हैं। MEA के बच्चे ए, और फिर ऐसे नीचे AFHQ में बच्चे को जैसे 10 बच्चे थे, इसमें से कुछ फ्लोट होके ऊपर चले गए और यहाँ पे 7 बच्चे बचे, तो ये 3 वैकेंसी वो नीचे से फिल हो जाएगी, ऐसे फ्लोट होता रहेगा। और जो प्रेफरेंस आपने भरी थी D1 D2 D3 D4 D5 लेट से आपने भरी थी ऐसे, तो आप D3 से D1 D2 में तो जा सकते हो, लेकिन D4 D5 में नहीं जा सकते, बैकवर्ड नहीं जा सकते प्रेफरेंस में। ठीक है, गुड गुड। इसी को बोल रहे हैं स्लाइडिंग। जैसे यहाँ से स्लाइड हुआ, यहाँ से स्लाइड हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या इससे फ़ायदा भी होता है? देखो CGL में 450 प्लस बच्चे ऐसे सिलेक्ट हुए, न्यू बच्चे सिलेक्ट हुए, और 160 प्लस का ग्रेड पे बढ़ा है, 2400 से कोई 4200 पे आ गया, कुछ 4600 पे आ गया, तो इसके बेनिफिट तो है। ठीक है, ठीक है। देखो ये सबसे ज़रूरी है, मिसिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मीन्स नो रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड मीन्स नो जॉब। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड एज ऑलवेज अगर आपके पास अच्छी जॉब है, बेहतर जॉब है, काइंडली स्किप IV, ताकि वो सीट किसी और बच्चे को मिल सके। देखो एक सीट से आपको तो कुछ होगा नहीं, आपको तो इंस्टाग्राम पे लिखना है कि 3 बार सिलेक्टेड, 10 बार सिलेक्टेड, लेकिन एक सीट से 3 पीढ़ी सुधर जाती हैं एक परिवार की। तो थोड़ा बड़ा सोचो, किसी और का भला करो और आगे बढ़ो। ठीक है, पहले खुद ऊपर जाओ, फिर दूसरों के लिए राह बनाओ, और इसके बाद आएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आने में लगेंगे करीब करीब 36 दिन। ऐसे ये CGL में तो इतने ही लगे थे, तो इसमें पता नहीं कितने लगेंगे। तो अगर 36 दिन जोड़ लूँ तो मैं, आज है 19 जुलाई, कल रिजल्ट आया था तो 18 जुलाई, 18 कौन सा जुलाई, सॉरी जून, 18 जून, 18 जुलाई एंड 18 जुलाई प्लस 6, करीब करीब 24 से 25 जुलाई तक फाइनल रिजल्ट आने की वो है संभावना। ओके, संभावना, नथिंग इज श्योर विद SSC, सो वी विल गो विद द संभावना थिंगी। ओके, देखो ये है CGL का रिजल्ट 2025 का आफ्टर स्लाइडिंग यानी IV प्रोसेस। ठीक है, इसमें देखो आपको दिख रहा होगा जैसे कि एक कट ऑफ आई थी 14 मई को, जो है न्यू कट ऑफ, और इससे पहले ओल्ड कट ऑफ आई थी 8 अप्रैल को। ओके, इसमें हुआ क्या क्या था की हाईलाइट 15,000। तो जैसा ही CGL का रिजल्ट है, CGL के रिजल्ट में 10,165 बच्चों ने फिक्स किया था। ठीक है, कि हमें हमारी पोस्ट यही चाहिए, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, और 4,501 बच्चे ने किया था फ्लोट कि इससे बेटर मिले तो दे दो। ठीक है, और नए बच्चे जो कि एब्सेंट थे, मतलब DV में जो IV में अपीयर नहीं हुए, उनकी जगह मिले थे 452 बच्चों को सिलेक्शन किया गया था। ठीक है, सो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि स्टेनो में भी जो बच्चे पहले ही सिलेक्टेड हैं वो एब्सेंट हो रहे और नए बच्चों को मौका मिले, और टोटल हुए थे ऐसे 15,118 सिलेक्शन। CGL 2025 का रिजल्ट है ये। ठीक है, और इसके अलावा 152 बच्चे ऐसे थे जो कि 2400, 2800 से 4200 और 4600 की पोस्ट पे अपग्रेड किए गए थे। ठीक है, ये रहे देखो, टोटल चेंजमेंट हुआ था 647, जिसमें से 152 तो ऐसे थे जो ग्रेड पे अपग्रेड हुआ था, और 450 कौन थे जो नए ऐड हुए थे, 450 या 452। ठीक है, और ये देखो की चेंजेस क्या है, 115 कट ऑफ थी जो CGL की, वो रिवाइज हुई। कितनी कट ऑफ? 115 कट ऑफ रिवाइज हुई, 192 अनचेंज रही। हाईएस्ट कट ऑफ किसकी चेंज हुई? इसकी, ED में AS होगी, असिस्टेंट की। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में भी रीअलॉटमेंट हुआ। लार्जेस्ट ड्रॉप हुआ था D43 में, जहाँ पे -7 मार्क्स हुए थे। ठीक है, ठीक है। देखो अगर हम इस साइट पे आएंगे तो हम टैप करके देख सकते हैं, जैसे कोई भी पोस्ट उठा ली मैंने, ये उठा ली असिस्टेंट NCB में, NCB में -5 मार्क हुए थे। ठीक है, -5। सिमिलरली इसमें -3 हुए थे, यहाँ पे -2, -1, ये देखो TA में -1, -1, -1। सो ऐसे कई जगह पे बहुत सारा वेरिएशन हुआ है। -1 तो कट ऑफ कम गई है, -4। स्लॉट स्लाइडिंग हमारा 19 से लेकर 22 तक ओपन, और फिजिकल वेरिफिकेशन कब है? 1 से 2 जुलाई में। और इसमें सबसे मजे की बात पता है क्या है? ST की 10 वैकेंसी खाली है जो कि बदली जा सकती है, सो 10 बच्चे ऊपर जा सकते हैं। UR एंड OBC की मिनिमम कट ऑफ इतनी गई है, और ESM की 100 वैकेंसीज का राउंड खाली है, जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म में रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। देखो ESM का मैंने बहुत रिसर्च करा कि इन 100 वैकेंसीज का क्या होगा, मेरे को फिक्स आंसर नहीं मिला कि रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी या फिर नेक्स्ट साइकिल में जाएंगी। ये स्टेनोशाला से उठाई मैंने ये PDF, इसमें कहा रखा है
कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी इसी बारी। सो लेट्स सी क्या होता है। इस वक्त आप दुखी होगे, मेहनत शायद ही कर पा रहे होगे, प्रेशर समाज का बहुत ले रहे होगे और खुद से भी प्रेशर आ रहा होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपका दुखी होना लाजमी है। दुखी हो, 1-2 दिन दुखी हो तो रिसेट लो, अपना स्वॉट एनालिसिस करो। क्या करो? स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट स्ट्रेंथ्स, W वीकनेसेस, O अपॉर्चुनिटीज, T थ्रेट्स। ठीक है, सोचो कि जो रास्ते पर आप जा रहे हो सही है या कुछ और करना चाहिए। कितने मार्क्स से रहे, क्यों रहे। देखो क्यों पे ज़रूर जाओ कि क्यों रहे, आपने टाइम कहाँ अलोकेट किया, कहाँ टाइम देना चाहिए था। सीनियर से बात करो, मेंटोर से बात करो कि अभी आपके लिए सही क्या होगा। देखो मेन चीज़ है कि इसको आप 1-2-3 दिन में ख़त्म कर लो। ठीक है, जो दुख है उसको अपनी मोटिवेशन बनाओ और इसे 1-2 दिन 3 दिन में ख़त्म कर लो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2026 का अटेम्प्ट है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है ये। सो प्लीज़ डू दिस। इसके अलावा अगर मैथ्स में आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है तो एम्स का भी अभी फॉर्म ऑनलाइन है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी मैं वीडियो बना के डाल दूँगा 1-2 दिन में। ठीक है, हरियाणा में भी फॉर्म ऑनलाइन है, UKSSC के भी फॉर्म ऑनलाइन है, सो अंडमान के भी फॉर्म ऑनलाइन है। अगर आपको कोई भी पसंद आए इनमें से वैकेंसी, आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना। अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो स्टेनो में 100 की इंग्लिश आती है तो आप SSC का स्टेनो दो। आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको मैथ आता है तो आप और कोई पेपर दे लो, मैथ और स्टेनो आपको दोनों आती है लेट से, तो आप एम्स का दे लो। ठीक है, वंस गेट ओवर दिस है। देखो ये बोलूँगा कि अपना स्वॉट एनालिसिस करो, इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें आपके बारे में ऐसा पता चलेंगे जिनसे आप हो सकता है इस पर सिलेक्शन कर लो। ठीक है, स्किल में कमी रही है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। मैथ भी करा है, मैथ पढ़ लो। मैथ तो हालांकि स्टेनो में आता नहीं, लेकिन वैसे कि एम्स में रहे हो या किसी और में रहे हो। इंग्लिश में वो कैब याद नहीं थी, वो कैब पढ़ लो। कॉम्प्रीहेंशन वीक था, कॉम्प्रीहेंड कर लो चीज़ों को, रीडिंग स्टार्ट कर दो। तो जो भी वीकनेसेस हैं उन पे काम करके वो वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ बना लो। ठीक है, जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है, लेट्स से आपको OWS नहीं आता है, आपने OWS पढ़े, अब आपके OWS में पहले -3 नंबर थे और अब आपके माइनस की जगह +3 नंबर हो गए वो मैथ में। पहले आपको लिए वो वीकनेस थी, अब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। सो लर्न टू टैकल योर वीकनेसेस पे काम करो और आगे बढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स खुले हैं एज ऑलवेज। सेलिब्रेट एंड सेलिब्रेट। और जिनका भी पहले सिलेक्शन हो सका है प्लीज़ स्किप DV, इट इज़ माई humble रिक्वेस्ट। Thanks for watching. As always, Yash signing off.